Assalamu alaikum. Dilawar Javeed is here. We are going to discuss technically Airlink, Systems Limited and AGL Agritech Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Airlink. Currently Airlink जो है, अगर हम देखते हैं तो Airlink ऑलमोस्ट जब से इसकी लिस्टिंग हुई है एक्सचेंज पे, देन वहाँ से एक ड्रॉप डाउन जो है ये फेस कर रहा है और करंटली जो है ये एक साइडवेज बिहेवियर में है ऑन इन दी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और जूम आउट करके देखें तो लास्ट जो इम्पल्स है अराउंड इम्पल्स स्टार्ट हुई इसकी 30 रुपये से डाउनवर्ड जो है 18 रुपये का लो बनाया, तो करंटली जो है प्राइस ग्रेजुअली अपसाइड मूव करती हुई अपनी जो है 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ जो है मूव कर रही है। और वॉल्यूम्स को अगर हम कंसीडर करें तो करंटली वॉल्यूम जो है वो इंडिकेट करते हैं कि इस एरिया में जो है कुछ एक्यूमुलेशन हुई है और स्मार्ट मनी इसमें इन है और मोस्ट लाइकली कि यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड पे मूव करती हुई हमें 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ ग्रेजुअली मूवमेंट इसकी नज़र आ सकती है। 27.92 की करंटली रीडिंग आ रही है। और मूविंग एवरेज की बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो मूविंग एवरेज शॉर्ट और मीडियम टर्म की मूविंग एवरेजेस जो हैं 8 डे 21 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेजेस जो हैं ये रिस्पेक्टिवली 19.63, 19.31 एंड 19.61। तो ओवरऑल देखें तो 19 रुपये 30 पैसे से 19 रुपये 63 पैसे का एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इसी का ही जो करंट लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 19 रुपये जो है ये लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड पे मूव करना शुरू करती है जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव जो है प्राइस कंसोलिडेशन में है, वो आगे चल के 20 रुपये 83 पैसे की एक 80 पैसे की रेजिस्टेंस है, उसको अगर प्राइस ओवरकम करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स द 22.58, 24 एंड 25.42 एंड देन फाइनली 27.43 और 27.9 का जोन जो है ये जोन प्राइस टैग कर सकती है। और फ्लिप साइड पे बिलो द 19 रुपये जो है प्राइस एक्सपोज कर देगी करंट लो, अगर नीचे चलती है तो करंट लो जो है 18 रुपये का ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है और इससे बिलो पेनिट्रेशन और कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग करती हुई मूव कर सकती है टुवर्ड्स द 17 एंड 16.5 का एरिया। जी नेक्स्ट स्टॉक है जी सिस्टम्स लिमिटेड। और सिस्टम्स लिमिटेड अगर हम देखें तो प्राइस करंटली जो है एक अपसाइड मूव के बाद प्राइस काफ़ी अरसे से जो है एक साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रही है और करंटली अपने डिसेंडिंग चैनल के लोअर एरिया की तरफ जो है इसने अपनी पेनिट्रेशन दी है और अपने असेंडिंग चैनल से जो है वो डिसेंडिंग चैनल से जो है एग्जिट हुई है प्राइस करंटली। जूम आउट करके देखें तो करंटली प्राइस ने जो अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है वो अराउंड दी 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस असेंट, जो कि इसका असेंट था 281 से लेके 281 रुपये से 520 रुपये का जो असेंट है इसका इसकी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से एक वेट करना चाहिए एक करेक्टिव पुल बैक का या एक जो है रिवर्सल पॉइंट का जो है वेट करना चाहिए। अगर प्राइस इस तरह मूव करती है अप साइड पे दोबारा और 410 से 415 के जोन में कंसोलिडेशन शुरू करती है स्टार्ट, तो देन जो है प्राइस में हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं और अपसाइड मूवमेंट जो है इसको लेके जा सकती है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द डिसेंडिंग चैनल अपर ट्रेंड लाइन। तो मीनवाइल जो है रेजिस्टेंस इसकी अपसाइड पे जो हम फेस कर सकती है प्राइस वो रेजिस्टेंसेस हैं। इनिशियली तो प्राइस जो है 417 रुपये 85 पैसे का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद 429 रुपये का एक रेजिस्टेंस लेवल है फिर बेस्ड, और उसके बाद मूविंग एवरेज बेस्ड जो है 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 438 की एक रेजिस्टेंस है इसकी अपसाइड पे। और देन जो है प्राइस फर्दर अगर मूव करती है
तो अपसाइड पे मूवमेंट और कंसोलिडेशन के बाद जो है प्राइस 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है, जो कि 448.17 की रीडिंग है आ रही। इसी तरह ग्रेजुअल मूव करती हुई प्राइस जो है 452.35 और 464 के एरिया को टेस्ट कर सकती है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं आती और प्राइस डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है तो करंटली जो है प्राइस आगे चल के 61.8% फिब लेवल को जो है वो टेस्ट कर सकती है, जो कि प्राइस 400 रुपये से बिलो अगर क्लोज और कंसोलिडेट होना शुरू होती है तो देन 372.5 का लेवल जो है ये एक्सपोज हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें जो है वेट करना चाहिए एक रिवर्सल सिग्नल का, और रिवर्सल सिग्नल अगर प्राइस आगे चल के 410 से 15 के जोन में कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद दी स्टॉप लॉस ऑफ दी 400 रुपी। नेक्स्ट स्टॉक है जी AGL। AGL करंटली अगर हम देखते हैं तो एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्राइस ने एक शार्प अपसाइड ली है, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में है और ये कंसोलिडेशन जो है ये अबव दी मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस इससे अबव है, तो मोस्ट लाइकली ये एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हो सकती है और यहाँ से प्राइस अपसाइड जो है मूव करती हुई जो है एक टारगेट को हिट कर सकती है। मोस्ट लाइकली कि वो टारगेट 5.95 का टारगेट हो सकता है और फर्दर जो है प्राइस एक्सटेंड कर सकती है अपनी गेंस को टुवर्ड्स दी 6.52 एंड 6.80। तो स्ट्रेटजी बाय ऑन वीकनेस की होनी चाहिए इसमें, और स्टॉप लॉस जो है ऑन द क्लोजिंग बेसिस 4.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होकर 4.50 की तरफ मूव करती है तो फर्दर स्लाइड डाउन होकर अपने रिसेंट लो को जो है टेस्ट कर सकती है 3.87 का एरिया। तो करंटली जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट यही करता है कि प्राइस ABC पैटर्न के साथ जो है वो 5.95 एंड देन 6.52 और 6.80 का एरिया इसकी तरफ अपसाइड पे मूव कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।